प्रोडक्ट, अवेयरनेस, सिस्टम, एजुकेशन, ये सब का डिस्कस होता ही है। मगर इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बेस मीटिंग बार बार होने से, बार बार बोलने से क्या होता है, यहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। दूसरी बात है कि हमारा बार बार रिपीट होता है कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, तो वहां से हमको कुछ पॉइंट मिलता है, लोगों से बात करने में मदद भी होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, बात डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट का डिस्कस करते हैं, सिस्टम के बारे में बात बताते हैं। और अभी क्या है ना, थोड़ा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग प्लान्स भी देखते हैं। उससे क्या होता है कि हमको एक विश्वास आता है कि हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दुर्गापुर से रिक्वेस्ट करेंगे कि ममता जी को कि आप यहाँ पे प्लान शो कीजिए और लोगों को हेल्प हो, और वही चीज को हम लोग बार बार रिपीट देखेंगे, दूसरे लीडर ने सीखेंगे, जानेंगे, फिर वही चीज को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, अपने हमको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। ठीक है ममता जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, बढ़िया से क्लैपिंग करते हैं हम लोग सबको ही। हाँ, एक सेकेंड, शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, हो तो रहा था दीदी, उस समय हो रहा था। हाँ। एक सेकेंड, पता नहीं क्यों। पट्टा रखी गई। हो रहा है? हाँ हो रहा है। गुड इवनिंग, मेरा नाम ममता महतो है, मैं दुर्गापुर से हूँ। और हमें एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आज हम लोग जो भी कमाते हैं वो उससे हमारा घर मुश्किल से चल पाता है। अगर हमें उससे ज़्यादा कुछ की चाह होती है या हमारी कुछ ड्रीम्स होते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ अलग अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा। ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है, जो कि 1940 में 10 रुपीज में हमारा घर ठीक ठाक चल जाता था। 1960 में 100 रुपीज में चल जाता था। 1980 में ये बढ़कर 1000 रुपीज हो गया। 2000 में 10,000 इनकम में ये चल पाता है, और 2020 में बढ़कर 1 लाख में अब हमारा घर मुश्किल से चल पा रहा है। और 2030 में हो सकता है ये 5 लाख पहुंच जाए। तो इसके लिए हमें अपना इनकम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ हम देखेंगे कि कुछ आइडियाज, जैसे उबेर, ओला, इनका अपना कोई कार नहीं है, लेकिन ये आइडिया के बल पे ही चल रहा है। ओयो, उसके बाद जोमेटो का अपना कोई होटल नहीं है, लेकिन ये उस अपने आइडिया के बल पे ही बिजनेस कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट, हमारा जो मार्केट होता है, एक होता है मैन्युफैक्चर और एक कंज्यूमर। हम है कंज्यूमर, और जो भी प्रोडक्ट होता है वो मैन्युफैक्चर में तैयार होता है। अगर किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है 40 रुपीज में, ये हम खरीदते हैं 100 रुपीज में।
बीच में ये हम खरीदते हैं रिटेलर से, रिटेलर लेता है होलसेलर से, होलसेलर लेता है डीलर से और डीलर लेता है एजेंट से। तो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक आते आते ये 100 रुपीज हो जाता है। और बीच का जो आदमी वे भी काम करते हैं तो वो ये 60 रुपीज उनके पॉकेट में चला जाता है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है जो कि मैन्युफैक्चर तैयार कर रहा है और कंज्यूमर उनसे डायरेक्ट ले रहे हैं। जो 40 रुपीज का सामान है वो कंज्यूमर के पास हम 100 रुपीज में ही ले रहे हैं, तो हमें फायदा क्या हुआ? ये जो 20 का जो 60% है ये कंपनी हमें धीरे धीरे प्रॉफिट के तौर पर दे देती है। और अब हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत कम कॉस्ट में हम लोग कर सकते हैं। इसे हम जब हमारा सुविधा होगा उसी टाइम पे हम लोग कर सकते हैं। इसमें नो रिस्क है, नो लॉस है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और ये फैमिली बिजनेस है, हमारे परिवार के सभी मिलकर कर सकते हैं। और हर लेवल के, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ग्रेजुएट हो या उससे भी कम पढ़े लिखे हो, कोई भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कंपनी का नाम है एमवे, जो कि 1959 से चल रहा है, करीबन 60 साल से। ये भारत में आया है 1998 में और इसका टर्नओवर है 11 बिलियन और करीब 100+8 देशों में ये चल रहा है। करीब 450 प्रोडक्ट्स हैं और जो पेटेंट है करीब 1000 प्रोडक्ट्स के पेटेंट हैं और 700 अभी लाइन में हैं और इनको बनाने में करीब 900 से ज़्यादा साइंटिस्ट लगे हुए हैं। और इसका जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें 30 डेज का गारंटी मिलता है। अगर हम कोई अगर बिस्किट का पैकेट लेते हैं, अगर वो खराब निकलता है तो वो हमें रिटर्न कंपनी बदल के नहीं देती है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर हम 30 डेज के अंदर प्रोडक्ट उसका हम पूरा 100% पैसा वापस मिल जाता है। इसमें ये क्या होता है कि एमवे हमें बिजनेस पार्टनर बनाती है। कोई भी अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसके लिए हमें शोरूम चाहिए। शोरूम में कौन सा प्रोडक्ट रखें, क्या करें, उसके लिए हमें रिसर्च डेवलपमेंट करना होगा। फिर हमें एक माल गोदाम बनाना होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, लाना ले जाना, उसके बाद अकाउंट रखना होगा। एमवे क्या करती है? ये सभी काम वो करती है, सिर्फ हमें एक ही काम करना है कि मार्केटिंग करना है। और एमवे का ये बिजनेस प्लान है। इसमें जो रिटेल बेनिफिट हमें मिलता है 4 to 10%, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है 8 to 10%, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 3 to 21%, उसके बाद लीडरशिप बोनस मिलता है 9%, और भी बहुत सारे बेनिफिट जैसे कि फॉरेन टूर है और भी गिफ्ट बीच बीच में मिलते हैं और भी बहुत सारे हमें लाभ मिलता है। यहाँ हम देखेंगे कुछ सक्सेसफुल पीपल जैसे कि डॉक्टर कांति गाला, लता गाला, डॉक्टर हरभजन, डॉक्टर मोहिंदर ब्राइच, ये डॉक्टर हैं। उसके बाद डॉक्टर अनुज कुमार सिंह और प्रतिमा पायल सिंह, ये बैंकर हैं। उसके बाद जो पंकज टिटोरिया हैं, अमिता टिटोरिया हैं। उसके बाद पॉल राज संगमरे हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन नर्स हैं। बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का रेंज काफ़ी बड़ा है। पहला होम केयर रेंज जो कि हमें घर में ज़रूरत पड़ती है। पर्सनल केयर, फेस वॉश, साबुन, ये सब की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारा जो उसमें 2 तरह के ब्रांड है, जो एक है एटीट्यूड और आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री करीब 1 से 3 नंबर में ही ये आती है। और एक बहुत अच्छा हमारा है एमवे क्वीन, जिसमें कि हम 0 ऑयल में ही खाना पका सकते हैं। उसके बाद कार एयर प्यूरीफायर है और रूम एयर प्यूरीफायर है। थैंक यू।
बहुत अच्छा लगा ममता यहाँ पे प्लान शो की। और हम लोग साथ साथ यहाँ पे बेस मीटिंग में क्या करते हैं ना, हैबिट हम लोग अपना जो प्रैक्टिस रहता है बार बार रिपीट करते हैं, यहाँ सीखते हैं, कोई बात नहीं। और हम लोग प्लान शो के बाद अभी प्रोडक्ट के और जा रहे हैं, जैसे कि हमारे हाँ, तो हाँ अभी हम जैसे कि प्रोटीन में हम जानते हैं कि वे प्रोटीन का हमारा क्या काम है। वे प्रोटीन में हमारा जितने सारे बच्चे जिम करते हैं उनको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है कि बॉडी फिट रखने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। वहां पे वे प्रोटीन हमारा न्यूट्रालाइट का क्या काम करता है, पूनम जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसके बारे में डिटेल्स में बताएं। मेरा नाम पूनम है। इसका जो मुझे टॉपिक है मेरा वो है न्यूट्रीलाइट का एक्सेस वे प्रोटीन, जो कि चॉकलेट फ्लेवर में है। ये है एक्सेस का वे प्रोटीन। हाँ, तो इसके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो है ये एक्सेस वे प्रोटीन फॉर्मूला 2 है, जिसमें कि इसमें 6 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। पहला है वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एंड सोडियम कैसिनेट, कैल्शियम कैसिनेट, मिल्क प्रोटीन आइसोलेट, और इसमें एक और जो है ऐड किया गया है वो है वे प्रोटीन हाइड्रोसिलेट। तो ये जो है 6 प्रकार के जो है प्रोटीन जो है ये फॉर्मूला 2x वे प्रोटीन में है। और इसका जो है टेस्ट वो काफी बढ़िया है। ये क्या करता है, ये जिम में जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो टिश्यू जो है वो टेयर होते हैं, तो उसको क्या करता है, रिपेयर रिकवर करता है मसल्स को, मसल्स के टिश्यू को। सबसे पहले हमें जानना है कि हमें प्रोटीन क्यों खाना चाहिए, मतलब क्यों लेना चाहिए हमें। तो ये है कि प्रोटीन हमारा जो बॉडी में सेल्स एनर्जी देने का काम करता है। एक्सरसाइज करने के बाद जो मसल्स टियर और वेयर टियर हो जाते हैं उनको ये रिपेयर करता है। एक्सरसाइज करने से मसल्स ग्रो करते हैं, और तो ग्रो करने के लिए उनको जो है प्रोटीन हेल्प करता है ग्रो करने में। नेक्स्ट है कि प्रोटीन हर एक सेल का खाना होता है, मतलब कि हमारे बॉडी के हर एक अंदरूनी अंग को प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारे जितने भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनको जो है प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारे बॉडी में 62% तक वाटर है, और प्रोटीन जो है वो है 20%। तो 20% जो है वो बॉडी में रहता है। मतलब जिसका जो है स्किन और हेयर मसल्स और ये सबके लिए जो है ये प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है। इससे हम समझ सकते हैं कि 20% कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट है कि मिल्क में 20% वे प्रोटीन एंड 80% कैसिनेट होते हैं। ये क्या है, ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसमें भी 2 तरह के प्रोटीन है, पहला है वे प्रोटीन एंड दूसरा है कैसीन प्रोटीन। तो ये वे प्रोटीन जो है इसमें भी 3 टाइप होते हैं, वे हाइड्रोसिलेट, वे आइसोलेट, वे कैसिनट्रेट। ये बॉडी को क्या करता है, क्विकली ये बॉडी में जो है क्विकली ऑब्जर्व हो जाता है। मतलब होता है ना कि प्रोटीन जो है बॉडी को ऑब्जर्व करने में ये लगता है टाइम लगता है, लेकिन ये क्या है बहुत ज्यादा क्विकली जो है वो बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। जिससे क्या है कि अगर हम एक्सरसाइज करके मतलब हमारी जो है मसल्स जो है वो ये हो गए हैं, उसके टिश्यू जो है मतलब टूट रहे अंदर से टूटे हुए हैं, तो उसको रिपेयर करता है, जल्दी से रिपेयर करता है। और इसको जो है हम एक्सरसाइज मतलब इसको जो है हम एक्सरसाइज के बाद लेते हैं। नेक्स्ट है इसका कैसेंस प्रोटीन। ये क्या करता है, कैसेंस प्रोटीन क्या है, ये स्लो ऑब्जर्व होता है। स्लो ऑब्जर्व से हम समझेंगे कि ये बॉडी में क्या काम करेगा, लेकिन नहीं, ये क्या करता है, ये बॉडी में हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके पहले हम इसको लेते हैं। तो ये क्या करता है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ये धीरे 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 हमारे जो है मसल्स को और उसको जो है ये एनर्जी देता है, जिससे कि हम जो है ज्यादा देर तक जो है हम एक्सरसाइज कर पाते हैं। और इसमें नेक्स्ट है कि इसके जो है मतलब हर एक मतलब इसका जो स्कूप है वो 30 ग्राम का स्कूप में जो है 23 ग्राम प्रोटीन होता है, और जो कि ये बाद में जाकर 77% तक बन जाता है, मतलब इसका हो जाता है रेशियो। और इसमें जो है इसमें क्या होता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि बॉडी अमीनो एसेंशियल एसिड उनको बोलते हैं जो कि बॉडी खुद नहीं बना पाती है। तो ये जो है हमें बाहर से लेना पड़ता है, इसीलिए जो है हम ये प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं। ये
बॉडी बिल्डिंग के टाइम में हमें एक्स्ट्रा अमीनो एसिड चाहिए होता है। और इसमें जो है, इसमें वो अमीनो एसिड्स है जो कि हमारी बॉडी पहले से बना भी रही है और हमें बाहर से भी चाहिए। ये दोनों प्रोटीन जो है ये इसमें है। और इसमें क्या है कि 0.7 ग्राम फैट है, मतलब कि बिल्कुल ही कम फैट है। इसमें 80 mg का कैल्शियम होता है, जो कि हड्डियों को, मतलब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें हड्डियों को तो स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ही। तो इसके लिए क्या है, इसमें 80 ग्राम का जो mg का कैल्शियम होता है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ इसमें ओमेगा 3 है, कैलमेक डी लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा, मतलब इसको जो है स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। ग्लूको गेमाइन और HCl है, एक्सेस वे प्रोटीन है। ये चारों क्या करते हैं, जिम करने वालों के लिए जो है ये उनके लिए पूरा एक पैकेज जैसा है। मतलब जो कर रहे हैं उनको हम जो सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें लेनी चाहिए। तो क्या होता है, वो एक्सरसाइज जो है या कर रहा है जिम में, तो वो उसके लिए बिल्कुल एक फुल पैकेज जो होता है हो जाता है, बन जाता है। इसमें क्या है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड होता है, जो कि मसल से बिल्डिंग का काम करता है। एंड इसमें प्रीबायोटिक डाला होता है। प्रीबायोटिक वो है जो कि हमारे गट को, डाइजेशन को ठीक करता है, मतलब बैलेंस रखता है। एंड नेक्स्ट है, इसमें लैक्टोज कम है, लैक्टोज कम होता है। लेकिन इसमें ये है कि है लैक्टोज तो है, तो इससे क्या कर सकते हैं, जिनको कि मिल्क मतलब दूध से जो प्रॉब्लम हो जाती है, गैस हो जाती है, किसी को अलग अलग तरह की जो एलर्जीज होती है, तो उनको हमें नहीं देना है ये। इसमें नेक्स्ट है कि नेचुरल शुगर एडेड है, और इसमें शुगर डालने की जरूरत नहीं है, आप से घोल के पी सकते हैं। ये नो प्रिजर्वेटिव है, इसमें प्रिजर्व, हाँ। ये पीडीकास में स्कोर जो है इसका है 1.0। 1.0 स्कोर का मतलब ये होता है कि ये 100% आपके बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। और ये क्या है, ये फिजिकल एक्टिविटी करने वाले सारे लोग, मतलब जितने भी लोग हैं फिजिकल एक्टिविटी करने वाले, जो दिन भर मेहनत कश लोग हैं, जो करते हैं, एथलीट हैं, ट्रेनर हैं, हाइकिंग है, ट्रैकिंग वाले हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, जिम ट्रेनर हैं, जो बिल्कुल हार्डवर्क करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग इसको पी सकते हैं। ये जो है दिन में आप जो है कभी भी इसको ले सकते हैं। आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद, आप टाइमिंग तो फिक्स नहीं है आप जब कब एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद इसको आप ले सकते हैं। और एडल्ट है तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 स्कूप ले सकते हैं। इसका जो MRP है वो है 4500 का। इसका DAP बनता है 4125, और इसका NSV है 2930, और इसका PV है 36.63। तो ये है हमारा फॉर्मूला 2XV वे प्रोटीन। थैंक यू। मसल्स रिपेयरिंग के लिए वे प्रोटीन क्या काम करता है अभी जान गए। बहुत अच्छी तरह से पूनम बढ़िया से बताई। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे अहमदाबाद से हेतल। हेतल जी है? हाँ आंटी। हाँ, जैसे कि हमारा अभी प्लान शो ममता जी दुर्गापुर से की है, और प्लान शो में हम एक बात ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट बुक CBSE का एक बुक है, आप लोग सब देख रहे होंगे, तो थोड़ा दिख रहा है, बिजनेस स्टडीज बुक है। बुक में पेज नंबर एक मिनट, पेज नंबर मार्केटिंग मैनेजमेंट में पेज नंबर 11.2, इसमें देखिए एमवे का डिटेल्स में बताया गया है कि ये बिजनेस कितना बढ़िया से काम करता है, और एकदम लीगली काम है इसका काम। आप एक कोर्स में भी बच्चे लोग +2 का जो बुक है उसमें भी स्टडी हो रहा है, तो इसके लिए आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। आजकल सब कोई जान रहे हैं एमवे कंपनी कैसा है, क्या है। और दूसरी बात है कि अभी हमारे पास पर्सनल केयर, होम केयर, फिर बहुत सारे प्रोडक्ट है। अभी एक स्किन केयर प्रोडक्ट में डिवाइड किया गया है सुपर प्रीमियम और प्रीमियम। प्रीमियम में हमारा एटीट्यूड आता है, और दूसरा है कि सुपर प्रीमियम में आर्टिस्ट्री आता है। आर्टिस्ट्री का क्या काम है, आर्टिस्ट्री हमारे एज होते होते जो स्किन की खराबी होती है, पोर बंद हो जाता है, स्किन डैमेज होता है, बहुत सारे पोल्यूशन कारण, बहुत सारे दवाई कारण, बहुत सारे बीमारी के कारण हमारा स्किन डैमेज होता है, बहुत सारे कारण होता है, इसलिए हमारा स्किन खराब होता है। इसको हम भली भांति सही रख पाए, क्या प्रोडक्ट यूज करें जो हमारा दिन पर दिन हमारा स्किन बढ़िया रहे। और स्किन बढ़िया रहने के कारण बहुत बड़ी बात होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, और हम अच्छे से, हमको पार्लर की जरूरत नहीं है, हम घर में भी
इसको ठीक ठाक रख सकते हैं। इसमें हमारा सुपर प्रीमियम में डेली केयर होता है और वीकली केयर आता है। उसको बोलने के लिए अहमदाबाद से रिक्वेस्ट करेंगे हेतल पंचमिया को। हेतल जी आप स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। डेली केयर, पहले हम शुरू करते हैं डेली केयर से। डेली केयर के रेंज में हमारे पास मेन 3 प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम फेस क्लीन करेंगे, उसके बाद प्रोटेक्शन लोशन लगाएंगे या लाइट लोशन। तो शुरू करते हैं जेल क्लेंजर से। ये अपना क्लींजर है फेस वॉश और टोनर के साथ में। इसमें ये सोप फ्री फॉर्मूले से बना हुआ है और ये स्किन को डीपली क्लीन करता है। इसमें एसेरोला चेरी और कुकुम्बर भी अच्छी मात्रा में है, एलोवेरा है और साथ में बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स भी मिले हुए हैं। ये अपनी स्किन का पीएच लेवल बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं। सेकेंड वीडियो नहीं है। अब बताओ हितल, बताओ। थोड़ा यहाँ नेटवर्क कम है तो मैं ये करेंगे तो उसके बाद वो इसमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए। समझ गए। ओके, आई थॉट कि मेरे में प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। सेकेंड लाइट लोशन। लाइट लोशन है हमारा ऑयल फ्री लोशन। ये ऑयल को बैलेंस करता है। इसमें भी कैमोमाइल और एसोरेला चेरी, कुकुम्बर, ग्लिसरीन ये सारे इंग्रेडिएंट यूज किए हुए हैं। ये हमारी स्किन को लंबे समय तक मॉइस्चराइज रखने में हेल्पफुल रहते हैं। ये ऑयली स्किन के लिए यूजफुल है। थर्ड वन है जो नॉर्मल हम अपना सन प्रोटेक्शन लोशन लगाते हैं उस तरह से मल्टी प्रोटेक्शन लोशन। ये SPF 30 के साथ आ रहा है। ये सन प्रोटेक्शन लोशन है। ये लंबे टाइम तक हमें हाइड्रेट रखता है और ऑयल को ऑब्जर्व करके रखता है और फ्रेशनेस फील होता है। ये हुआ हमारा डेली केयर। वीकली केयर में होगा कि जैसे हम जो डेली तो केयर कर ही लेते हैं, लेकिन ना थोड़ा सा कुछ ज्यादा जरूरत पड़ती है अपनी स्किन को केयर की, जो हम वीकली करते हैं थोड़े टाइम के बाद। तो पहले तो उसको क्लीन करेंगे ही फेस को जेल क्लींजर और टोनर के साथ में। उसके बाद उसको हम स्क्रब करेंगे। स्क्रब हमारा पॉलिशिंग स्क्रब है। पॉलिशिंग स्क्रब जोजोबा बीट्स में भरपूर है उसमें, और ये हमारी स्किन को डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्पफुल है। एक्स्ट्रा ऑयल को क्लीन कर देता है और डीपली क्लीनिंग के बाद आपकी जो स्किन है वो ऐसे भी बहुत सॉफ्ट लगती है। इसके बाद आएगा अपना क्रीमी मसाज। जैसे किसी भी चीज को हम अच्छे टाइम तक मसाज करते हैं तो उसमें स्फूर्ति और सॉफ्टनेस और ये सारी बरकरार रहती है, उसकी जान बरकरार हो जाती है। तो हम क्रीमी मसाज करेंगे जो एवोकाडो से ज्यादा है, उसमें एवोकाडो ज्यादा है और जो अपना डलनेस है वो रिमूव हो जाता है। और थर्ड आएगा इसके बाद हम लगाएंगे फेस पैक। इसका नाम हम भूल रहे हैं अभी। आंटी एक बार फेस पैक का नाम बोलिए ना आंटी। हाँ, मॉइस्चराइजर इंटेंस मास्क। इंटेंस मास्क। तो मास्क हम जैसे, और मास्क के बाद हम फिर से वैसे ही अपना प्रोटेक्शन लोशन या क्रीम जो अपना लाइट लोशन है वो अप्लाई करेंगे। थैंक यू आंटी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्योंकि प्रोडक्ट यूज कर रही तो बढ़िया से बोल पा रही है। प्रोडक्ट यूज करने से वो बताने में आसान होगा। एक्चुअली क्या होता है, रिजल्ट मिलता है। हमारा जेल क्लींजर है। जेल क्लींजर इसमें टोनर मिक्स है, तो क्लींजर और टोनर दोनों है, तो इसीलिए मार्केट से प्रोडक्ट हमारा सस्ता है। फिर हमारा पॉलिशिंग स्क्रब है। उसके साथ साथ हम क्रीमी मसाज बताई, सब सारे प्रोडक्ट के बारे में बताई। फिर इसके बाद मास्क है और उसके साथ साथ हमारे पास मल्टी प्रोटेक्शन लोशन है। मल्टी प्रोटेक्शन लोशन 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। इसमें हमारा सनस्क्रीन लोशन ऐड है, तो इसको अगर हम सनस्क्रीन लोशन यूज ना करें चलेगा। इसके साथ साथ हमारे पास लाइट लोशन है। लाइट लोशन को ऑयली स्किन की जिसका है वो लाइट लोशन यूज करेगा। मल्टी प्रोटेक्शन लोशन जो दोनों तरह के स्किन है, जैसे कि नॉर्मल टू ड्राई, नॉर्मल टू क्या बोलते हैं ऑयली, वो दोनों मल्टी प्रोटेक्शन लोशन को यूज कर सकते हैं। अगर लाइट लोशन को यूज कर रहा तो उनको सन प्रोटेक्शन लेना एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है। और बहुत बढ़िया हेतल। और इसके साथ साथ हम अभी बताना चाह रहे कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ साथ एक दिन में हम लोग कुछ प्रोडक्ट को साथ डिस्कस करते हैं पेस मीटिंग के थ्रू।
हम अभी चंदन जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अभी जैसे डाइजेस्टिवल हेल्थ के बारे में, कि हम हमारे जो खान पान पोषक तत्व होता है, हमारा डाइजेशन नहीं होता। आप जान के रखिए, हमारा जब डाइजेशन नहीं होता तो हर तरह का बीमारी उपज होती है। वहां पे हम कैसे क्या प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट में ले कि हमारा हेल्थ अच्छा रहे, हमको कोई बीमारी ना हो। पेट ठीक रहा तो सोच के रखिए कि आपको कोई भी बीमारी, किसी तरह का टेंशन नहीं रहेगा। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी चंदन जी को कि आप इसके बारे में डिटेल्स बताएं, क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, मेरा नाम चंदन है। आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में। डाइजेस्टिव हेल्थ मतलब पेट को हम लोग को कैसे हेल्दी रखना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो सबसे हमारा एक फाउंडेशन प्रोडक्ट आता है, फाउंडेशन प्रोडक्ट आता है ये हमारा फाइबर न्यूट्रोलाइट का। ये सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा एक नहीं, दो नहीं, 3 तरह का फाइबर इसमें मिला है। इस सबको आप नोट कीजिए। सबसे पहला है इसमें ग्वारगम। ग्वार का जो फली होता है उससे वो निकाला जाता है और उससे ये बनाया जाता है ग्वारगम। तो ये बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करने में मदद करता है। मतलब हम लोग खाना खाते हैं, कुछ करते हैं तो बाथरूम जो जाने का रहता है बहुत को इरेगुलर होता है, बट ये ग्वारगम क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि बाथरूम हम लोग सही से जाए। ठीक है। फिर होता है माल्टोडेक्स्ट्रीन। माल्टोडेक्स्ट्रीन क्या करता है, फैट्स एब्जॉर्प्शन को बॉडी में घटाता है। कैसे, अब आपका पेट भरा भरा लगता है तो आपको क्या, खाने की इच्छा कम होती है। खाने की इच्छा कम होती है तो वेट मैनेजमेंट भी होता है, फैट इंटेक भी कम होता है। क्या होता है ना, जब खाली पेट खाली खाली लगता है ना, तब भूख खाने का ज्यादा इच्छा होता है। तो ये फाइबर रहने से वो आपका अंतड़ी के अंदर में पूरा ये रहता है, धीरे धीरे खाना निकलता है। इस वजह से क्या होता है कि आपको भरा भरा महसूस होता है। थर्ड है इसमें इनुलिन। इनुलिन क्या करता है, गुड बैक्टीरिया का प्रोडक्शन आंतों में मदद करता है। इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है अच्छे बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया क्या करता है, एक गट बैक्टीरिया जो होता है वो, जैसे प्रोबायोटिक्स हम लोग खाते हैं, दही फही, वो सब पेट के लिए अच्छा होता है। क्यों, वो गुड बैक्टीरिया बनाने में मदद करता है, फिर वो डाइजेशन को हेल्प करता है। तो ये क्या करना है, इसको ग्लास में खोल के घोल लेना, 1 चम्मच पानी में आप घोल के थोड़ा देर छोड़ दीजिए, एकदम पूरा पारदर्शी हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी में आप पीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा पानी में मिला हुआ है कुछ, पी जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो काम भी कर देता है। और ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, 12 साल के ऊपर किसी को भी आप दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें तो ये हमारा आंवला ताकी, बीबी की, हरी ताकी है। हम लोग जब जानते हैं त्रिफला के नाम से फेमस है, लेकिन देखिए बाजार में भी बहुत मिलता है, लेकिन उसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है टैनिन। तो टैनिन यहाँ पे आप कोई भी कंपनी में जाइएगा, ऑब्वियसली सर्क में वही होता है टैनिन, बट मेंशन नहीं होता है कितना है टैनिन। यहाँ पे कंपनी मेंशन कर 30% है इसमें टैनिन, जो कि अच्छा चीज है। कंपनी मेंशन कर रहा है एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो बाजार का कंपनी में कहीं नहीं मेंशन करता है। ये रिफ्लेक्टिव एसिड रिफ्लेक्स होता है, या फिर डाइजेशन का प्रॉब्लम है, कोलोन हेल्थ है, हर चीज के लिए काम करता है। ये हमारा हर्बल प्रोडक्ट है। और हर्बल प्रोडक्ट का खासियत क्या है, जीएमपी पैमाने पे बना रहता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बनता है, कोई मिलावट है, नस्ल का भी मिलावट नहीं होना चाहिए, और कोई नॉन जीएमओ क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डाइजेशन हमारा काफी अच्छा रहता है। थैंक यू। अच्छा, और मैं साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग इसी आईडी से 5 मिनट के लिए, बस एक टॉपिक रह गया, उसी को हम लोग ज्वाइन करते हैं और फिर हम लोग क्योंकि ये बंद होने वाला है, ठीक है, हम लोग इसी आईडी पे दोबारा ज्वाइन करते हैं। अभी प्रोडक्ट का बारे में कुछ हम लोग सीखे जाने, और साथ ही साथ हम सिस्टम है कुछ, जो सिस्टम से हम बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। बोलते हैं ना, हम लोग का प्रोसेस होता है, फुटप्रिंट होता है, जो काम हम करके आगे बढ़ते हैं और जिस तरह हमको सिस्टम बताता है उसी तरह हम अगर काम करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, उसमें हमारा 4 बेसिक है। उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे भूया जी को कि इसका 4 बेसिक के बारे में हमें कुछ बताएं। आवाज नहीं आ रहा है? म्यूट है।
आ रही है? हेलो। हाँ, ठीक है अभी। और क्या कहो? सर को रिक्वेस्ट करे, सर आए हैं ना कुछ। अच्छा, सर हेलो। एक मिनट ऑन कर रहा है। हाँ सर। यस, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। गुड इवनिंग। सब लोग रिज्वाइन हो गए हैं? हाँ सर। चलिए। हाँ, गुड इवनिंग। और चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। पूनम है, रूपाली है, मिथिलेश जी हैं, चल पंचमिया है, सबको ही है। चलिए, बहुत अच्छा। सबको फिर से एक बार गुड इवनिंग। और ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो कि हम लोग को लर्न पहले कराता है, फिर बाद में हम लोग अर्न करते हैं। इससे लर्निंग के साथ हम लोग अर्निंग करते हैं। तो ये पेस मीटिंग जो है, ये बहुत अच्छा ये मीटिंग है, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्ट के बारे में आप लोग नॉलेज लेते हैं। प्रोडक्ट के नॉलेज के साथ साथ आप कुछ बिजनेस के बारे में भी जानकारी कभी कभी हो जाता है, सिस्टम के बारे में भी बातचीत। अभी देखिए, एमवे जो है बहुत सारा चेंजेस लेके आई है, और बहुत सारे लोग वो वाला मीटिंग अटेंड किए होंगे, और कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे 20 तारीख वाला। तो उससे बहुत सारा चेंजेस आया है, और बहुत सारा पैसा भी लेके एमवे आई है। अब हम लोग को क्या करना है कि हम आपको काम करना है, इतना काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा इनकम हम लेके अपने घर आ सके। तो सबसे पहला जो काम है, वो सबसे पहला ज्वाइनिंग करा के अपने स्ट्रक्चर को सही करना है। सब कोई कम से कम मिनिमम 3-3 लेग अपना बना के उस पर काम की शुरुआत कर दे, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तभी मजा आएगा काम करने में। और सही शुरुआत होगा तो कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो सही शुरुआत होगा तो आगे का काम आसान, आगे का रास्ता आसान। बीएफआई से आप आगे जाकर शुरुआत कीजिएगा, फिर आप बीबीआई पे जाइएगा, फिर आप सिल्वर जाइएगा, प्लेटिनम जाइएगा। तो इसलिए सब लोग प्रयास कीजिए कि कम से ज्यादा लोगों से बातचीत करिए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, और उस पे कम से कम सबका 3-3 टीम स्ट्रांग काम करने वाला मिल जाए। सबसे पहला फोकस वो करिए। और धीरे धीरे देखिएगा कि उससे आपको बात करना शुरू कीजिएगा, तो उसी में आपको कुछ कस्टमर भी मिल जाएंगे, क्योंकि सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे नहीं। तो कुछ कस्टमर आ जाएंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएंगे, और आपका काम एक डायरेक्शन में होने लगेगा। तो इस काम पे फोकस करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। एमवे देखिए बहुत मतलब मैंने अच्छी कंपनी है, और बहुत सोच सोच के एक एक प्लान करके एक एक चीज को चेंज करती है। और इसीलिए ये मतलब इस प्लान को भी लाया गया है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, एक ही टीम पे काम करते रहते हैं, आसपास इनकम नहीं आता तो लगता है इनकम नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ऐसा सिस्टम ऐसा बना दी है कि ऐसा स्ट्रक्चर पे काम कीजिए कि आपको पैसा आए ही आए। तो इसलिए इस चीज पे ध्यान दीजिए, इसके लिए खूब ज्यादा लोगों से बातचीत करना है। और देखिए, अगर अभी 6 महीना बचा हुआ है, अगर इस 6 महीना में आप लोग ये काम कर लीजिएगा, तो आने वाले साल में ग्रीस का ट्रिप है। इतना सारा फॉरेन ट्रिप, इतनी फॉरेन कंट्री हमें घुमाते ही कि एकदम मजा आ जाता है। हम लोग अभी घूम के आए अंतालिया, अबू धाबी, में नहीं जुड़े और हैं? फिर हम लोग अभी कैपेडोसिया जाएंगे। उसी में हैं अभी। तो बैक टू बैक ट्रिप रहता है, आपको जुड़ दुनिया जाइए, जुड़ घूमने का जाइएगा, मौका उसमें मिलता है। ठीक। इस तरह से नहीं तो क्या होता है कि खुद इंसान अपने कामों में उलझा रह जाता है, और निकल नहीं पाता है। और यहाँ पे है कि देखिए, अभी जैसे कितना अभी क्या मैंने पहले से ही परेशानी चल रहा था। कोविड भी हल्का फुल्का डराता ही रहता है, कभी तेज होता है, कभी कम होता है, कभी यूक्रेन के लड़ाई, कुछ ना कुछ। लेकिन हर चीज इतना सोच समझ के, अभी दूसरा आदमी अभी कोई भी चीज का प्लान नहीं कर पाएगा, घूमने का सोच ही नहीं सकता, घर से निकले वही बहुत है। लेकिन एमवे है कि आपके लिए सब प्री प्लान कर देती है, सब बढ़िया से कर देती है, इतना अच्छा से सिक्योरिटी के साथ ले जाती है कि कुछ सोचता नहीं, इंसान तब चला जाता है आराम से। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, हर चीज बहुत सिस्टमेटिक करती है, और हर चीज बहुत सिस्टमेटिक देती है। तो इसको अच्छे से बिल्ड कीजिए, समय को मत गवाइए, समय बहुत कीमती है। एक एक दिन जो निकलता है हमारे लाइफ से, तो फिर वो लौट के नहीं आता है। तो अच्छे से काम करिए, बड़ा बिजनेस बनाइए, खूब इनकम कमाइए, अच्छा लगेगा। हम लोग आपके साथ है। थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। और मैं आपको बताऊं कि कल एमवे से एक फोन आया कि सर 22-23 मई को आपको कैपेडोसिया जाना है,
तो आप दिल्ली से जाना पसंद करेंगे कि मुंबई से? सो हमारी फ्लाइट दिल्ली से भी जाएगी, मुंबई से भी जाएगी। आपका बिजनेस क्लास में दोनों जगह से बुकिंग हो सकता है। हमने कहा मुझे दिल्ली से ही जाना है, चूंकि दिल्ली में हमारी टीम है तो वहीं से होते हुए जाएंगे, ताकि टीम के एक आध दो लोगों से भेंट भी हो जाए। तो देखिए, आपको इंतजाम तो नहीं करना है, आपसे आपका चॉइस का ऑप्शन भी पूछ लिया जाता है कि आप क्या क्या चॉइस है आपका, किस रूट से जाना चाहेंगे, कैसे, जो कुछ अवेलेबल है उसमें आप कैसे जाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, सब कुछ पूछ लिया जाता है। आपको टेंशन नहीं लेने का है, वीजा पासपोर्ट सब वो कर देगा। तो ये सब कैसे, ये सब एक दिन में नहीं हुआ, डे वन में नहीं हुआ। ये सबको करते करते हमें भी 5 6 7 साल इस बिजनेस को बिल्ड करने में लग गया था। उसके चूंकि पार्ट टाइम में बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, और उस समय हमारे समय में सिचुएशन और कुछ था, और तब जाके 2008 के बाद से हम लोग लगातार एवरी ईयर हम लोग फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं। तो आपको आज के दिन में 6 महीना से 24 महीना का समय अवश्य लग जाता है इस बिजनेस को बिल्ड करने में, बशर्ते आप डेली 1 2 घंटा जरूर काम करें। 1 2 घंटा रोज काम करना होता है। यदि आप चाहेंगे कि सप्ताह में 1 2 दिन काम करके बिजनेस कर बिल्ड कर दें, तो वो तो क्या हुआ कि 7 दिन तो आपने प्रयास किया काम नहीं करने का, और 1 दिन प्रयास किया काम करने का, तो ज्यादा क्या हुआ? ज्यादा हुआ कि काम कैसे नहीं किया जाए। सप्ताह में 6 7 दिन में ज्यादा बात ये हुई कि कैसे काम नहीं किया जाए। तो काम आपको प्रैक्टिस उसी का हो रहा है, काम कैसे नहीं किया जाए। और जब आप एवरीडे थोड़ा बहुत काम करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होती है कि काम कैसे किया जाए ज्यादा। और जब जब आप ज्यादा काम करते हैं तो आपको वहां पर फिर उसका रिजल्ट मिलता है। लिटिल लिटिल वर्क जो है वो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। यदि आप जैसा मैं अक्सर बताता हूं कि 1 to the power 365 होने से 1 ही रिजल्ट आएगा, लेकिन उसको आप 1% बढ़ा दीजिए, 1.01 to the power 365, इसका रिजल्ट 37 टाइम्स होता है। और आप वही 1% कर दीजिए, 0.99 टू द पावर 365, इसका रिजल्ट 0.02 होता है। तो कहां तो 1 का रिजल्ट था, उससे घट, यदि आप 1% कम काम करते हैं तो रिजल्ट 0.02 आता है, आपका आउटपुट 0.02 होता है। और आप 1% ज्यादा काम करते हैं तो आपका आउटपुट 37 टाइम्स बढ़ जाता है, 37.78 आता है। तो लिटिल लिटिल वर्क एवरी डे करने से बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। हम लोग ने यही देखा है। दिन भर बैंक में जॉब किया करते थे और शाम में 1 आदमी 2 आदमी से जरूर बातें किया करते थे। अभी आप नए लोग, और सैटरडे संडे थोड़ा सा मेकअप कर देते थे, ज्यादा लोग से बात करते थे। अभी आपको क्या करना है नए लोगों को कि अपने अपने अपलाइन के साथ बैठ जाइए, अपना मोबाइल खोलिए और अपने डायरी में कम से कम 200 400 100 500 जितना नंबर लिख सकते हैं लिख लीजिए। नंबर लिखने का एक तरीका है, वो भूया साहब, चंदन, ये लोग बता देंगे। उसी तरीका से लिखिए। आप कहेंगे कि नहीं मैं फलना को नहीं बोलूंगा, मैं उसको नहीं बोलूंगा, एग्री मत बोलिए, कोई जरूरत नहीं बोलने का, लेकिन लिख तो डालिए एक डायरी में। भगवान न करे कुछ हो लेकिन मोबाइल भुला गया तो आपका सारा कॉन्टेक्ट नंबर डायरी तो मिल जाएगा, कम से कम एक फायदा तो होगा, है ना। वो नंबर ही आपका रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल सामने रहेगा तभी आप देख पाइएगा कि हमको कहाँ क्या काम करना है, तभी प्लान कर पाइएगा। ब्रेन में बहुत पावर है, लेकिन उसको उससे काम लेने का तरीका हम लोग को नहीं मालूम है। हम लोग सोचते हैं सब कुछ याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहता है बॉस। 2 4 बातें याद रहती है, बाकी सारी बात भूल जाते हैं। दिन भर में पता नहीं लाखों विचार ब्रेन में आते हैं, लेकिन विचार कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। अनलेस अनटिल उस विचार को कहीं पर आप नोट नहीं करते हैं तो विचार फिर किसी काम का नहीं रहता है। हम आपके पास जानकारी बहुत कुछ है आज के दिन में, इस आईटी युग में बहुत जानकारी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत जानकारी मिलता रहता है, सच झूठ सब मिलता रहता है, लेकिन वो जानकारी को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कब इस्तेमाल किया जाए, इसका ये तरीका हमको नहीं पता है। इस बिजनेस में आपको वो तरीका बताया जाएगा, बशर्ते आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। आपके किसी मित्र को हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये बात जान के रखिए। और हम कांटेक्ट करेंगे भी तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यह बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। आपके कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशनशिप आपके साथ है। जब आपके साथ उनसे बातें करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। हम डायरेक्ट बात करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इसलिए नाम उतारने में मत घबराइए। एक मेहनत करके पहले नाम डायरी में उतार डालिए। आपकी जो कैपेसिटी है उतारने की, पहला एक सिटिंग में 100 200 400 600 नाम लिख डालिए। एक तरीका बताया जाएगा, इस तरीका से उतारना है, वो आपको भूया साहब, चंदन, ये लोग बता देंगे। उस तरीका से एक अलग डायरी में उतारिए। फिर हमारा जो इस बिजनेस में 19 20 साल का एक्सपीरियंस है, उस प्लस आपका उन व्यक्तियों के साथ में
जो अनुभव है, इस दोनों पर हम लोग डिस्कस, और कुछ नाम की सहमति से कि किससे बात करनी है, और फिर एक बात कर, हर आदमी से बात करने का तरीका हम लोग डिवाइस करेंगे और फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है। और आपके बात करने में एमवे अभी बहुत सपोर्ट कर रही है। एमवे ने अमिताभ बच्चन को फील्ड में उतार दिया है और उसका बहुत सारा वीडियो है, हमने उस वीडियो आपको डाल दिए हैं। उस वीडियोस को अपने स्टोरी में डालिए, लोगों को अवेयर करते रहिए कि आप एमवे के साथ में बहुत सीरियस है। क्योंकि वो सारा वीडियो प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी मीडिया में प्राइम टाइम में डिस्प्ले होने वाला है। आने वाले महीनों में वो सारा वीडियो डिस्प्ले होगा। एक बार, दो बार, तीन बार पब्लिक देखेगी और कुछ सोचेगी या नहीं सोचेगी, लेकिन जब वही वीडियो उनके ब्रेन में और कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट करेगा तो सारे पब्लिक का ओपिनियन चेंज होने लगेगा, है ना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद उन्हें एमवे के लोग याद आने लगेंगे और उन्हें वो मैसेज देना शुरू करेंगे कि ये जो अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, इस पे आपके पास क्या है, ये क्या है, ये क्या, आपसे जानकारी मांगने लगेंगे। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन लगातार उस बम्बार्डमेंट से प्रभावित होता है ना। जो भी एडवर्टीजमेंट का चलता है उससे प्रभावित होता है हर जगह से, चाहे वो पेपर के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से हो। और वो सारी चीजों पे एमवे अभी धीरे धीरे पहुंच आने वाली है। इससे आपको सपोर्ट मिलेगा। और इससे इस अमिताभ बच्चन का जो टूल किट है, इसको कैसे उपयोग किया जाए, इसके बारे में मंडे को 8 बजे रात से 8 to 9:30 एक प्रोग्राम होगा, जिसमें एमवे के जो रीजनल ट्रेनर हैं मिस्टर राजीव जी, वो आके डिटेल बताएंगे आपको कि कैसे आपको और हमको इसे इस्तेमाल करना है। तो मंडे को जरूर आप उसको प्रमोट कीजिए। अपने सारे उन डाउनलाइन जिनका ड्रीम थोड़ा सा कमजोर पड़ चुका है, जो बिजनेस में कुछ दूर चलने के बाद रुक सा गए हैं, ऐसा होता है, किसी भी बिजनेस में होता है। अभी हमारे एक दोस्त, एक बुटीक वाले से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बहुत परेशानी है। क्या होता है, जो भी डिजाइन लाते हैं, जो भी डिजाइन बनाते हैं, उसका स्टॉक तो क्रिएट हो जाता है, कुछ बिकता है, कुछ नहीं बिकता है, और वो 6 महीना में, 3 महीना में आउट ऑफ डेट हो जाता है, वो पुराना हो जाता है, फिर वो उसका वो प्राइस नहीं मिलता है। एक होटल इंडस्ट्री वाले से बात हो रही थी, उन्होंने कहा बहुत सारा वेस्टेज होता है एवरीडे, वो हमारा प्रॉफिट को खा रहा है। तो हर जगह लोग चैलेंज से गुजर रहे हैं। तो इस बिजनेस में जब लोगों को चैलेंज होता है तो बहुत लोग का ड्रीम कमजोर हो जाता है और वो थोड़ा साइड हो जाते हैं। उन सबको कांटेक्ट कीजिए, बोलिए हमारे आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए अमिताभ बच्चन सामने आ गए हैं, और वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सामने आएंगे और उससे हमें सपोर्ट मिलेगा। तो आप इसको कैसे इस्तेमाल करना है, मंडे को आइए और मंडे को 8 बजे रात की ट्रेनिंग को प्रमोट कीजिए और लोगों को उसमें जोड़िए और खुद भी सीखिए, लोगों को सीखिए। और इस बीच में आप सब ड्रीम अपना लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके चंदन को, संध्या भाभी को, भूया साहब को, हमको बीच बीच में कॉल करते रहिए। क्योंकि आपका कॉल आएगा तो हमें पता चलेगा कि आप में कितना इंटरेस्ट है। हम लोग का कॉल जाएगा तो मतलब कि अंडे को ऊपर से फोड़ने की कोशिश की जा रही है। उस केस में मैक्सिमम ऑमलेट बनेगा, आप मैक्सिमम 2000, 5000, 10,000, 20,000 रुपया अर्न कर पाएंगे। लेकिन जब आप अंदर से, आपकी तरफ से कॉल आएगा, मतलब अंडा खुद अंदर से फूट रहा है, मतलब एक चूजा बाहर निकलेगा, वो चूजा फिर बड़ा होगा और फिर उसमें से लाखों अंडे पैदा होंगे, है ना, लाखों चूजा पैदा होंगे। तो बहुत असीम संभावनाएं क्रिएट हो जाएगी। तो आपके अंदर से जो वो, जब वो भावनाएं आएंगी कि मैं कॉल करके कुछ बातों डिस्कस करूं या मैं कॉल करके कुछ बिजनेस में आगे बढ़ने की बातें करूं, तो आपके अंदर में वो मोटिवेशन आएगी, वो बिजनेस को बिल्ड करने का वो इंस्पिरेशन आएगा और धीरे 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 3 से 6 महीना में आप सब इस बिजनेस के बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। तो अगले 6 महीने के लिए हर आदमी एक नियम बना ले कि हमको इस बिजनेस में जिससे भी आपका लिंक है, जिससे भी बातें करना आपको अच्छा लगता है ना, कोई जरूरी नहीं कि रोज चंदन, संध्या भाभी, भूया साहब, सीमा और हमको 5 आदमी से रोज बात किया जाए। जी नहीं, जिस किसी भी एक आदमी से आपको लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं, उस एक आदमी से रोज जरूर बात कीजिए। और जब उस एक आदमी से आप बात करते चल जाएंगे तो 6 महीने बाद देखिए आपके नजारे बदल जाएंगे और फिर मजा आने लगेगा। किसी ने कहा है ना कि यदि तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन यदि दूर तक चलना है तो साथ चलो। तो हमको आपको दूर तक चलना है, तो हम आप यदि साथ मिलकर के चलेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। सो थैंक यू। मैं यही बातें आपको कन्वे करना चाहता था। मुझे पता है कि आप सब लोग आधे घंटे से ज्यादा समय से इस मीटिंग में से जुड़े हुए हैं। तो यदि किसी का टॉपिक और कुछ पेंडिंग है तो आप लोग उसको कवर कीजिए। मैं यहाँ से लीव हो रहा हूँ क्योंकि मुझे एक दूसरे टीम ग्रुप में भी जाने की बात है। तो मैं वापस मैं होस्ट का पावर में दे देता हूँ वापस किसको, संध्या भूया के नंबर पर करना है चंदन ना? हाँ सर, हाँ मैंने कर दिया ना। थैंक यू ओके देन, बाय बाय एंड
बाय बाय, Good गुड night, नाइट, good गुड night, नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सर मैम, थैंक यू। राइट। थैंक यू। कंपनी का नया नया सारे बात तो सर बताएं, और आगे भी बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा है कंपनी। और अभी हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए भैया सर को हम बुलाना चाहेंगे कि वो कोर बेसिक के बारे में बताएं कि सिस्टम में हम कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, आप स्टार्ट कीजिए। आवाज आ रही है? यस यस। नमस्कार, मेरा नाम एस.सी. भुइयां हुआ। अभी आप लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिए, सब कुछ लिए। ये आपको एक्सपीरियंस देगा, प्लस प्रोडक्ट का नॉलेज रहने से आप मार्केट में बात करने के लिए आपका सर ऊंचा करके आप बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक काम करना पड़ेगा। बेसिक काम बिजनेस का ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। उसमें है 4 बेसिक्स। 4 बेसिक में होता है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग का मतलब होता है सबसे पहले तो अपना ड्रीम का लिस्ट बनाइए। ड्रीम जो आपको ड्राइविंग फोर्स है, जो आपको मोटिवेट करेगा कि आप एक काम को करना है, कोई उद्देश्य पूर्ण काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों का इनकम इतना छोटा तो सपना ही मर जाता है, या अपना सपना को छोटा कर देते हैं या फिर उसको मार देते हैं। हाँ, इसलिए सबसे पहले अपने सपनों को जगाइए और उसका एक तो लिस्ट बनाइए। लिस्ट 2-3 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट टर्म, अगर 4-6 महीने से साल भर के अंदर में अगर मेरा इतना इनकम आता है तो हम क्या लेंगे हमारा इनकम में से, न कि अपना जमा पूंजी से। और मिड टर्म होता है 2 से 5 साल के अंदर का होता है, जो बड़ा जब आपका इनकम आने लगा तब आप क्या कर सकते हैं इस पैसे से। या लॉन्ग टर्म में जो 5 साल से ऊपर है, जैसे किसी को और जैसे सबसे बड़ा चीज है, मान लीजिए किसी को तो कार की आवश्यकता है, वो तो मिड टर्म में आ जाएगा या लॉन्ग टर्म में आप रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में रखिएगा तो अगर कार लेना है तो कार कौन सा कार, किस रंग का कार, इसका एक तो पिक्चर आप ये कीजिए। पिक्चर उसको सटाइए। कहाँ सटाइए? अपने बेडरूम में सटाइए, फ्रिज में सटाइए या पूजा रूम में सटाइए, जहाँ वो आपको आपका नजर के सामने में रहेगा। इससे क्या होगा, वो आपको मोटिवेट करते रहेगा। हाँ भाई, हमको ये टारगेट अचीव करना है। समझ गए ना? ड्रीम लिस्ट को विजुअलाइज कीजिए, वर्बलाइज कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब लोगों का लिस्ट बनाना है। लोगों का लिस्ट आजकल बहुत ही आसान हो गया है, ऐसा नहीं है। पहले हम लोग का जमाना में दूसरा प्रकार का था। फ्रेंड्स का फॉर्मूला था। फ्रेंड्स का मतलब होता है F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशन, E फॉर एम्प्लॉइज, N फॉर नेबर्स, D फॉर डिग्निफाइड पर्सन्स एंड S फॉर स्ट्रेंजर। फ्रेंड्स का मतलब होता है जितने भी नए दोस्त, पुराने दोस्त, स्कूल के दोस्त, सबके दोस्त, वो सबको लिस्ट बना लेना है। रिलेटिव, चाचा मामा ताऊ जो भी है वो सबका बना लेना है। ई फॉर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय मैंने कहीं आप नौकरी की है या कहीं इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, इंस्टीट्यूशन। तापर उसके बाद डिग्निफाइड पर्सन, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं या कहीं जाते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अगर इनकम टैक्स फॉर्म भरने जाते हैं, वहाँ दोस्ती होता है। वो सब जितने भी डिग्निफाइड पर्सन है उन सब का भी लिस्ट बना लीजिए। और एस फॉर स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट है, जो अभी आए नहीं है, आएंगे। तो इसके लिए आपको तो कला डेवलप करना पड़ेगा। देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है, हम लोग यहाँ जमशेदपुर से बैठ के कोलकाता जाते हैं और आते भी है, लेकिन किसी से हम लोग ना बात करते हैं, ना कुछ करते हैं, ना दोस्त बनाते हैं। तो इससे क्या होगा ना, हमको कुछ स्ट्रेंजर कहाँ से मिलेगा? स्ट्रेंजर यहीं कहीं से आप शुरुआत तो कीजिएगा ना। शुरुआत कीजिएगा तो फ्रेंडली मुस्कुरा के बात कीजिएगा तो जाहिर है वो भी मुस्कुराएगा ही, तो बातचीत हो जाएगा, बातचीत होगा, क्या करते हैं आप, क्या नहीं करते हैं।
तो फिर उसको नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। पहले आप अपना अपना नंबर दीजिएगा, जिससे कि और उसको अगर वो लोकल है आपका तो आप उसको इनवाइट कर सकते हैं घर में, आइए। तो इस तरह उस सब का लिस्ट बनाते रहिए। लिस्ट अगर बहुत बड़ा बनाते चलना है, और उसका बाद क्या करना है, पीपल का लिस्ट बना के क्या करेंगे, फिर उसको कॉन्टैक्ट करके इनवाइट करेंगे। कॉन्टैक्ट करने के लिए तो आपको मिल गया, कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे और इनवाइट करें। कॉन्टैक्ट करने का पहले एक तो उसके बारे में एक रूपरेखा तैयार कर लीजिए, उससे क्या बात करना है। और बात करने के लिए सबसे बड़ा चीज है LYF का फॉलो अप कीजिए। LYF में कुछ इलस्ट्रेशन दिया है जिसका आप मदद ले सकते हैं। बात करने का तरीका कैसे है, क्या नहीं है, कैसे इनवाइट किया जा सकता है। अगर वो पूछे कि हम क्या है टेलीफोन, बोला नहीं टेलीफोन से तो हम अभी जानकारी नहीं दे सकते हैं, तो आप हम लोग कहीं बैठते हैं या फिर जूम में मीट करते हैं, कितने बजे आप फ्री रहेंगे। तो किसी को सवेरे का समय दीजिए, उसी को बोलिए अल्टरनेट दीजिए या शाम को, क्योंकि हो सकता है सब मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी हो या कोई बिजनेस हो या जॉब हो, जैसे भी हो, शाम को आके फ्री भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो सब पहले बैकग्राउंड तैयार कर लीजिए। अच्छा, जो स्ट्रेंजर लोग से बात कीजिए ना, फॉर्म में बात कीजिए, दोस्तों से भी बात कीजिए फॉर्म में, FORM, F फॉर्म है ना, फैमिली मैटर से बात कीजिए, कैसे है, क्या है वो, भाई कहाँ गया है, अभी क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मैंने वो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके बारे में जानकारी लीजिएगा। हर कोई रोना रहेगा अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसको रिलैक्स कीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे तो होता है। इसके लिए हम एक बिजनेस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्या उसका बाद मनी मैसेज दे दीजिए, बिजनेस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे क्या। हम लोग एम्बिशियस यंग जैसा भी हो, ये पढ़ने के लिए क्या आप देखना पसंद करेंगे, समय दे सकते हैं, उसे समय ले लीजिए। फिर उसको प्लान शो कीजिए, शो द प्लान ऐसा शो कीजिए, शॉर्ट में रहे, सिंपल रहे, और उससे जब भी बात कीजिए बी फ्रेंडली। आजकल तो माने डिजिटली हो, पहले फिजिकल था, फिर बीच में कोरोना के कारण डिजिटल हुआ, अब फिजिकल एंड डिजिटल बोथ है। आप जैसे सुविधा हो, जैसे हो, आप उस हिसाब से ये करें। और प्लान शो का अगर जा रहे हैं, फिजिकली जा रहे हैं या फिर जूम में भी आप कर रहे हैं, तो आप अपना ड्रेस कोड का ध्यान रखें और वाणी में मधुरता रखें, और ये सोच के माइंड में आपका दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम उसका मदद कर रहे हैं। मदद करने का विचार से आप उससे बात कीजिएगा तो आपका बोलचाल पूरा बदल जाएगा, ठीक है ना। प्लान शो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बी फ्रेंडली, उसके साथ उसको भरोसा, और प्लान दिखाने के बाद उसको ये भरोसा दीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, हमारी पूरी टीम है। और उसको कंपनी का प्रोफाइल के बारे में पूरा जानकारी दीजिए, कैसे लीडिंग ब्रांड है वेलनेस पर, 13 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरा इसका बातचीत कीजिए। और उसको अगर वो ज्वाइन करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता कोई बात नहीं, उसको फिर से मौका ढूंढिए या कुछ अवसर उसको दीजिए, भाई ठीक है आप इसको रखिए, ये साइट वगैरह में पूरा कंपनी का प्रोफाइल है, आप इसको, आजकल तो कोई किसी को बेवकूफ बना नहीं सकता। इसके बारे में आप हमें का साइट www.ame.in इसका ये दीजिए, इसे कंपनी का प्रोफाइल के बारे में जानकारी कीजिए, हम फिर आपसे मिलने के लिए आएंगे, और उससे दोस्ती बरकरार रखिए। और अगर ये करना चाहे दोस्ती बरकरार कर, उसको बोलिए कि अगर ठीक है आपको कोई भी तरह का मदद की आवश्यकता हो तो हम है। उसको लगेगा भाई चलो ज्वाइन करे ना करे, लेकिन बोलेगा लड़का बढ़िया है या आदमी बढ़िया है, जो भी हो बहुत अच्छा है, उसका दिल में आपके प्रति स्नेह ममता जागृत होगा। आप उसको कुछ प्रोडक्ट भी रिटेलिंग कर सकते हैं, छोटा मोटा, भाई इसको इस्तेमाल करके देखिए, मार्केट का प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट में क्या अंतर है। और दूसरा चीज है, कुछ ऑब्जेक्शन हैंडल आपको पहले से जानना पड़ेगा,
अगर उस समय वह ये तुरंत तो पूछ देता है ऐसा है वैसा है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। देखिए आजकल बहुत होता है ना, आदमी जानकारी बोलता है हम जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं, ठीक है ना। इसलिए उसको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, आप ऑब्जेक्शन हैंडल लेकर के चलिए और इसी को रिपीट करते जाना है। लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्ट इनवाइट, प्लान शो, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। कभी भी आज वो जो व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया, कोई जरूरी नहीं कि वो कभी नहीं करेगा। वो हो सकता है कल नहीं तो परसों या कभी 1 साल बाद फिर आपका बिजनेस में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू द होस्ट। बस यही हम खत्म कर रहे हैं। पेस मीटिंग हम लोग का बढ़िया हुआ और सब कोई कुछ कुछ सीखे। फिर नेक्स्ट हमारे फ्राइडे को ही होता है, फ्राइडे को फिर हम लोग पेस मीटिंग में कुछ टॉपिक वगैरह रहेगा, डिफरेंट टॉपिक रहेगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि हम किसी को मदद करते तो अच्छा लगता है। सामने से स्माइल करके लोग बोलते हैं कि हाँ प्रोडक्ट लिए तो हमको रिजल्ट मिला, वो सबसे बढ़िया मिलता है। तो ये सब छोटे छोटे काम करके, छोटे छोटे स्टेप से हम लोग काम करके आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई बड़ी काम करने की जरूरत नहीं है। प्यार बांटना है, स्माइल करना है, हंसते रहना है, बड़ा बिजनेस हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय, गुड नाइट सब। गुड नाइट।